आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। मसूरी में शराब ओवर रेटिंग मामला, एक्शन में प्रशासन, दुकानों पर की छापेमारी। नायब तहसीलदार कमल राठौर ने बताया कि इस तरह की अनियमितताओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शराब दुकानों में ओवर रेटिंग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की है। मसूरी एसडीएम कुमकुम जोशी के निर्देश पर नायब तहसीलदार कमल राठौर की अगुवाई में एक विशेष टीम ने सोमवार को मसूरी के विभिन्न जगहों पर औचक छापेमारी की। विधानसभा सचिवालय में अवैध नियुक्तियों का मामला, याचिकाकर्ता ने की कोर्ट से ये अपील। उत्तराखंड में विधानसभा सचिवालय में अवैध और बैकडोर नियुक्तियों के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बस के ब्रेक फेल, सड़क पर पलटी, सवारियों में मची चीख पुकार। श्रीनगर देवप्रयाग ऋषिकेश मार्ग पर बछेली खाल के पास पलटी बस, ब्रेक फेल बताया जा रहा हादसे का कारण बस में सवार थे 30 लोग। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सवारियों से भरी बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए, जिसके चलते सड़क पर पलट गई, जिसमें बस में सवार 30 लोगों में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। सीजन दर्ज की गई 90% की कमी, ये रहा मुख्य कारण। पौड़ी गढ़वाल वन विभाग में वनाग्नि की घटनाओं में कमी दर्ज की गई। उत्तराखंड के जंगलों में हर साल आग लगने की घटनाओं के कारण राज्य की बहुमूल्य वन संपदा और वन्य जीव नष्ट हो रहे हैं, लेकिन इस वर्ष प्रकृति ने कुछ राहत दी है। लगातार बदलते मौसम और समय समय पर हुई बारिश के चलते पौड़ी गढ़वाल रेंज के वन प्रभाग के जंगलों में नमी बनी रही, जिससे इस बार आग की घटनाओं में कमी दर्ज की गई है। मसूरी शराब ओवर रेटिंग मामला, आबकारी विभाग ने जारी किया नोटिस, बड़े एक्शन की तैयारी। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया, इस मामले का संज्ञान लिया गया है। कठोरता के साथ मामले पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। फिलहाल जेल में ही रहेंगे बिल्डर सुधीर विडलांस। हाईकोर्ट से तीसरी जमानत याचिका पर भी नहीं मिली राहत। देहरादून के बिल्डर और उद्योगपति सुधीर कुमार विडलांस को फिर झटका। हाईकोर्ट ने तीसरी जमानत याचिका नहीं दी कोई राहत। देहरादून के बिल्डर और उद्योगपति सुधीर कुमार विडलांस को फिर से झटका लगा है। मामले में न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने तीसरी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुधीर विडलांस और उनके 2 अन्य साथियों को कोई राहत नहीं दी है। अब पूरे मामले की अगली सुनवाई जुलाई महीने के पहले सप्ताह में होगी। देहरादून में सड़क हादसों में आई 35% की कमी। देहरादून ओएनजीसी हादसे के बाद से लगातार पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके तहत हर एक बारीक चीज पर नजर रखी जा रही है। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के रोक के बाद जाने माहौल, कॉन्फिडेंस में कांग्रेस तो बैकफुट पर बीजेपी। पंचायत चुनाव पर कोर्ट से लगी रोक के बाद कांग्रेस कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, तो बीजेपी से जवाब देते नहीं बन रहा। जेल से छूटने के बाद हुड़दंग मचाने वाला हिस्ट्री सीटर अनीस फरार, हिरासत में लिया गया भाई, 3 वाहन सीज। हरिद्वार के रुड़की जेल के बाहर हुड़दंग मचाने वाले कथाकथित विधायक प्रतिनिधि अनीस पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने एक्शन लिया। यूपीसीएल के 48 जूनियर इंजीनियरों को हाईकोर्ट का नोटिस, डीएम से भी जवाब मांगा। यूपीसीएल के तीनों निगमों के जूनियर इंजीनियर 5 जून से हड़ताल पर हैं। वेतन विसंगति दूर करने के साथ निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गजट नोटिफिकेशन जारी करने के बाद हाईकोर्ट जाएगा पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण संबंधी गजट अधिसूचना जारी करेगा। कार और ई रिक्शा की भयंकर टक्कर, 1 व्यक्ति की मौत, 3 घायल। देहरादून में नहीं थम रहे सड़क हादसे, कार और ई रिक्शा की आमने सामने की टक्कर, 1 व्यक्ति की गई जान, कार चालक फरार। ऊधम सिंह नगर जिले में नदी में डूबे सेना के जवान का शव बरामद, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। ऊधम सिंह नगर जिले में गुलरबोर नदी में डूबा सेना का जवान, एसडीआरएफ ने बरामद की डेड बॉडी। ऊधम सिंह नगर के गुलरभोज नदी में डूबे सेना के जवान के डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया है। आज सुबह एसडीआरएफ की टीम कड़ी मशक्कत के बाद से नदी से शव निकाल लिया। फिलहाल डेड बॉडी को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश में इमरजेंसी कैसे लगी, इंदिरा सरकार ने सत्ता का क्या दुरुपयोग किया, स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। जनसंघ संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर नैनीताल के कुमाऊं मंडल भाजपा संभाग कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
वन विभाग ने लकड़ी और खनन तस्करों की 8 गाड़ियों की नीलामी, जाने किस कार की कितनी लगी बोली। वन तस्करी में लगे वाहन सीज किए गए थे। वाहनों को सरकारी संपत्ति घोषित करके नीलाम कर दिया गया। अवैध लकड़ी और अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग अब लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी के तहत तराई पूर्वी वन प्रभाग ने अवैध खनन और लकड़ी तस्करी के मामले में शामिल 8 वाहनों को सरकारी संपत्ति घोषित कर नीलाम किया है। इस नीलामी से विभाग को करीब 10 लाख की आमदनी हुई है। शैक्षणिक टूर पर जापान पहुंचे मयंक राणा। देश के 53 और प्रदेश के 3 छात्रों का हुआ चयन। मयंक राणा के जापान शैक्षणिक टूर पर पहुंचने के बाद उन्हें तमाम लोगों ने बधाई दी। जौनसर के किसानों ने बंजर खेतों में उगाया सोना। सेबों से लदे 800 बेड, अब भरेगा खजाना। जौनसर पावर के चिबऊ गांव के किसान सुरेंद्र ने 3 साल पहले अपने बंजर खेतों में सेब के 800 पेड़ लगाए थे। उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड तीसरे पंचायत चुनाव पर रोक लगाई। रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से रोक लगाई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में होने वाले तीसरे पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। आरक्षण नियमावली का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाई। 2 दिन पहले शनिवार 21 जून को ही राज्य निर्वाचन आयोग ने तीसरे पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की थी।